हम एक क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा हुआ है अरेंज द फ्रैक्शंस 5/9, 4/7, 3/5 एंड 2/3 इन असेंडिंग ऑर्डर। भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 5/9, 4/7, 3/5 और 2/3। तो इसको चलिए देखते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में, पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से। और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटते क्रम में, यानी कि पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। तो हमें बढ़ाना है इसको। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जितने नंबर दिए गए हैं, ओके? ये जितने नंबर दिए गए हैं मुझे नहीं मालूम है कि इनमें से कौन बड़ा है, कौन छोटा है। लेकिन एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जितने भी नंबर दिए गए हैं, अगर हम उनका एलसीएम देखें, अगर वो आसानी से हमें मिल जा रहा है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं और उससे हम सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है। या फिर एक और तरीका है हमारे पास, जिससे हम देख सकते हैं कि हर एक फ्रैक्शन को उसके हिसाब से देख लें। जैसे कि 5/9 लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है 5/10 लिखा होता तो इसका मतलब होता है 0.5। और 5/9 लिखा हुआ तो इसका मतलब है 0.5 प्लस समथिंग, ओके? 4/7 लिखा हुआ है, तो हम ये जानते हैं कि 7 का पहाड़ा हम अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 35 होता है, ठीक है? तो यहाँ भी ये 0.5 प्लस में ही जाएगा। और उसके बाद हम लिख रहे हैं प्लस में क्या, देखिए यहाँ 35 आएगा तो 35 से 50 बन जाएगा और 7 7 49 होता है, तो यहाँ पे ये इतना हम मान लेते हैं 57 प्लस, ठीक है? और यहाँ 3/5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 0.6, ओके? उसके बाद आप देखेंगे 2/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 0.66। तो ये इससे ज़्यादा है। अब हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि 5/9 कितना छोटा हो सकता है। तो 5/9 की जब हम बात करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है? और 45 आएगा तो फिर 5 बच जाएगा, तो यहाँ पे 5 5 बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहला पद हमारा होगा ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। तो देखा जाए तो ये असेंडिंग ऑर्डर में खुद ही दिया गया है। तो इसमें कुछ व्यवस्थित करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये चीज़ आपकी मैच कर रही है ऑप्शन सी से। तो सी जो है आपका, ये करेक्ट आंसर होगा। ना कि ए होगा, ना कि बी होगा और ना ही सी होगा। ठीक है? दूसरी चीज़ है, आप एलसीएम लेकर के निकाल सकते हैं इन सबको, अगर आपको लगे कि ये चीज़ें आसान है। एलसीएम का मतलब ये है कि 5/9 और 4/7 में आप जानना चाहते हैं कौन बड़ा है, तो आप 9 और 7 का एलसीएम ले लें। 9 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 63 होगा। तो 63 से आप 5 का गुणा कर दीजिए ऊपर, ठीक है? ओके। और तो यहाँ पे ये क्या है? 9 है, ठीक है? ये आपका कट जाएगा, 7 और 5 35, ठीक है? और फिर इधर आपका जो है 4/7 है, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पे 63 है, ये आपका 9 बच जाएगा। 9 चौक 36, 7 और 5 35 और 36। 35 छोटा है, 36 बड़ा है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि क्वेश्चन को आप देखिए, ऑब्ज़र्व करिए कि कौन-सा आंसर आपके लिए आसान हो सकता है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करिए। हो सकता है कि कभी आप इस तरीके को अपनाएँ और आपको आसानी से आंसर मिल जाए, और कभी आप इस तरीकों को अपनाएँ तो आसानी से आंसर मिल जाए। तरीके को समझना भी होता है।